समुद्र में बहते हुए डायरल एक टूटी हुई रोबोट से बंधा हुआ मिलता है। लहरों ने उसे बीच पर गिरा दिया। थोड़ा होश में आकर वो एक छोड़ी गई बकेट से पानी पीता है और एक पुरानी रोड पर निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एक फ्रेंच साइन मिलता है और फिर एक सुना हुआ गांव। यहीं से उसे समझ में आता है कि वो फ्रांस में है। एक मोटर बोट से सप्लाईज मिलती है और एक टेप रिकॉर्डर जिसके अंदर एक फैमिली की स्ट्रगल की रिकॉर्डिंग है। रात को वो मछली पकड़ता है, खाता है और रिकॉर्डर सुनता है। सुबह वो अपना सफर फिर से शुरू करता है, इसके साथ एक नया हुक, एक नई उम्मीद और एक पुराना दर्द। सफर के कुछ दिन बाद एक मार्केट में सप्लाई ढूंढते हुए डायरल का सामना होता है एक नए तरीके के ज़ॉम्बी से, बर्नर्स। ये क्रिएचर धीरे होते हैं लेकिन उनका खून तेजाब जैसा जलता है। एक फाइट के दौरान उसका एसिड डायरल के हाथ को जला देता है, पर वो अपने हुक और नाइफ से सबको मार गिराता है। चोट को बांधकर वो आगे निकल पड़ता है। दूर से एक औरत उसे देख रही होती है, इजाबेल, जो हर जगह गॉड लव्स यू का साइन लगाती है। थोड़ी दूर डायरल एक फैमिली से मिलता है जो इंग्लिश बोल सकते हैं। थोड़ा ट्रेड होता है पर जल्द ही सब उलट जाता है। आर्म्ड मैन आते हैं, धमकाते हैं और डायरल पे हमला होता है। जख्मी डायरल गिर पड़ता है, पर इसी वक्त इजाबेल आती है और अपनी गन से उसे बचाती है। बेहोशी के बाद डायरल एक कन्वेंट में होश में आता है जहाँ कुछ नन उसकी जान बचाती है। यहीं वो इजाबेल को जान पाता है। एक नन जो दिखने में शरीफ है पर अंदर एक राज छुपा रखा है। नन्स के साथ डायरल एक छोटे बच्चे लूरोन से मिलता है। ये बच्चा अलग है। उसके बारे में कहा जाता है कि वो इंसानियत का मसीहा होगा। एक प्रोफेसी के हिसाब से डायरल ही उसे नॉर्थ ले जाएगा जहाँ यूनियन ऑफ होप के लोग हैं। पहले तो डायरल इसे बकवास समझता है, पर धीरे धीरे उसे समझ में आता है कि लूरोन के सफर का हिस्सा बनना शायद उसकी तकदीर में है। रास्ते में उसे और भी खतरनाक लोग मिलते हैं, स्टैन और उसका गैरियर गैंग, जो लूरोन को छीन लेना चाहते हैं। कन्वेंट पे अटैक होता है। नन्स अपनी जिंदगी दे देती है बच्चे के लिए और डायरल समझता है कि वो सिर्फ एक ट्रैवलर नहीं, वो एक प्रोटेक्टर है। हर जगह दुश्मन, नए ज़ॉम्बीज, पर डायरल और इजाबेल मिलकर लूरोन को बचाते हैं। इस सफर में डायरल और इजाबेल अपने अपने पास्ट खोलते हैं और इजाबेल की अंधेरी जिंदगी जिसमें ड्रग्स और धोखे होते हैं। कहीं बच्चों का अपना स्कूल मिलता है जहां वो अपने तरीके से सरवाइव कर रहे होते हैं। कहीं एक अमेरिकन आरजे जो कैसल में छुप कर रहते हैं। हर मोड़ पे नए राज, नए एनिमीज और नए चॉइसेस। पर सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब पता चलता है कि लूरन सिर्फ एक मसीहा नहीं, वो इजाबेल की बहन लिली का बेटा है और उसका फादर क्वीन, इजाबेल का पुराना लवर, जो अब अपनी सेल्फिश डील्स के लिए लूरन का इस्तेमाल करना चाहता है। जंग के बीच में डायरल का सबसे बड़ा टेस्ट होता है, एक अरीना जहाँ जेनेटिकली बदले हुए ज़ॉम्बीज और उसे लड़वाया जाता है। यहाँ डायरल सिर्फ अपनी जान नहीं बचाता बल्कि दिखाता है कि इंसानियत की सबसे बड़ी ताकत हिम्मत और सेक्रीफाइस है। अंत में मोंतामी शेल यानी नेस्ट पहुंचते ही डायरल को एक चांस मिलता है अमेरिका लौटने का, पर उसका दिल उलझा है। क्या वो अपने लोगों के पास लौट जाए या लूरन और इजाबेल के साथ रहे? उसके सामने एक बोट खड़ी है और एक नया रास्ता है, और इसी मोड़ पे खड़ा है वो सवाल जो पूरी कहानी में घूमता रहा, डायरल सर्वाइवल है या डेस्टिनी का मैसेंजर?